वुल्वरीन गोज़ टू हेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन की बॉडी जो कि इस वक्त ऊपर अर्थ के ऊपर मौजूद है वो वुल्वरीन के हर एक चाहने वाले को जान से मार रही हैं, चाहे उसके अंदर योकी हुई क्यों ना हो या उसका पुराना दोस्त जॉन ब्रेथी क्यों ना हो। लेकिन इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से वुल्वरीन की जो सोल है वो इस वक्त हेल के अंदर ट्रैप हुई हुई है, जहाँ पे डीमन उसको खतरनाक तरीके से टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहा है। लेकिन हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ हेल के अंदर कोई मिस्टीरियस शख्स है जो कि वुल्वरीन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ उसका पुराना दोस्त पक मौजूद है जो कि उसके साथ अल्फा टाइम के ऊपर हुआ करता था जब वो कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली हेल से ही शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि वुल्वरीन के ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म का टॉर्चर और उसके ऊपर जो है ज़बरदस्त तरीके से यानी कि कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जहां उसका लहू जो है वो टपक रहा है और उसको यही सिर्फ ख्याल आ रहा है कि दर्द क्या है। इसके अलावा उसको किसी और चीज़ का कोई ख्याल नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या चल रहा है, या वो यहाँ कैसे आया, या वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। ये दर्द इस वक्त इतना ज़्यादा है कि इसके अलावा वो कुछ और सोच नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सैबरटूथ बेसिकली वुल्वरीन से मुकाबला करने के लिए आ चुका है। तो वुल्वरीन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि फाइनली तुम्हें ज़िंदगी के अंदर अपनी जगह मिली गई है क्रीड। तुम सिर्फ डेविल के गुलाम ही बन सकते हो और यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट भी हो रहे हो। आई गेस मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बेहतरीन काम जो तुम्हारे लिए किया था वो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करना था। क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन ये देख के हम देखते हैं कि सैबरटूथ बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और तभी वहाँ से आवाज़ आती है, ही इज़ राइट, तुम इस बात को जानते हो ना कि तुम मेरे लड़के हो और तुम सिर्फ मुझे ही सर्व करोगे, तुम्हें इससे ज़्यादा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्या तुमने ठीक कहा सैबरटूथ? क्रीड। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डेविल की बात सुन के क्रीड वहाँ से पीछे हट जाता है और वहाँ आके वो डेविल के कदमों में बैठ जाता है और वो डेविल उसके सर पे हाथ रखता और कहता है, गुड बॉय, मैं ये करना तुम्हें भी सिखा दूंगा बहुत जल्द लोगन। लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि ऐसा शायद कभी नहीं होने वाला। लेकिन इसी तरह डेविल बोलता है कि जब तुम्हारी पहले चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो सच में मैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मैं तुम्हारी उन आवाज़ों को और ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, उनको देख के मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। और तुमने तो एक पूरे के पूरे मूड को ही सेट कर दिया है। इस वक्त सारे के सारे हेल की नज़र तुम्हारे ऊपर ही जम गई हैं कि आखिरकार तुम आगे क्या करते हो। लेकिन तुम जानती हो ना कि जो कोई भी अपनी तरफ मेरी अटेंशन को चुराने की कोशिश करता है मैं उसका बहुत ही बुरा हाल करता हूँ। लेकिन लोगन बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो बाब, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हाँ, ये बात तो मुझे नज़र आ रही है, या तो तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा ढीठ इंसान हो या एक सच में बहुत ही स्टूपिड मैन हो। अब मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि तुम दोनों में से कौन से वाले हो, लेकिन इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर अब्यूज़ सहते हुए आए हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जो चीज़ें सही हैं अब वो यहाँ पे इससे ज़्यादा और ख़तरनाक कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये जहन्नुम है मेरे दोस्त, और यहाँ पे तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट। जाओ जाके हमारे नए दोस्त को लेकर आओ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ डीमंस किसी और को नहीं बल्कि हराडा यानी सिल्वर सोमुराई को लेकर आते हैं। और वो कहता है कि सिल्वर सोमुराई ने हमें अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन उसके मौजूद हैं। क्या मैंने ठीक कहा मैं गॉड? तो वुल्वरीन बोलता है कि हराडा क्या हुआ है आखिरकार, तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वहीं से डेविल बोलता है कि बताओ उसको कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कीड़े। तो वहीं से हराडा बोलता है कि हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से आए हैं लोगन, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो सबको जान से मार रहे हैं, जिन किसी का भी कनेक्शन तुम्हारे साथ है वो सब तुम्हारी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे डेविल उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि बस इस स्टोरी को बाद में कंटिन्यू करेंगे। और हम देखते हैं कि बेसिकली हराडा यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वुल्वरीन जब यहाँ पे कैद है तो उसकी बॉडी को एक डेविल ने पोजेस किया हुआ है जो कि सारे के सारे लोगों को मार रहा है, जिसके बारे में वुल्वरीन को कोई खबर नहीं है। यानी कि डेविल का बताने का मकसद ये है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे सारी इटर्निटी गुजार देगा इस टॉर्चर को सहता हुआ, तो ऐसा नहीं होने वाला, वरना इतने टाइम के अंदर वुल्वरीन उस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक कहर मचा के रख देगा जिसको कोई नहीं रोक सकता है। और यही बात डीमन जो है इस पूरे के पूरे वुल्वरीन को बताता है और कहता है, क्या तुम इस तलवार को देख रहे हो? इसका नाम सोल कटर है। ये ऐसे घाव देती है जिससे कोई हील नहीं कर सकता है। मैं चाहूँ तो उसके ज़रिए तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके जहन्नुम के हर एक कॉर्नर के अंदर फैला सकता हूँ। तो बताओ कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं? लेकिन वुल्वरीन यहाँ पे डीमन की तरफ देख के उसके मुंह पे थूकता है और वहीं से वो डीमन वुल्वरीन का एक गोश्त का टुकड़ा उस सोल से काटता और कहता है, जाओ ये जाके किसी कुत्ते को खिला दो जहन्नुम के, और हमारे नए दोस्त को दीवार के साथ टांग के लगा दो ताकि वहाँ कुछ हजार साल गुजारने के बाद वो सोच सके कि उसको आगे करना है तो क्या करना है। लेकिन लोगन बोलता है कि तुम मुझे नहीं डराते हो बिग गाय, तुम जो कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हो उसको ले आओ, जो कुछ भी है मैं उससे निमट के ही रहूंगा। लेकिन वहीं से वो सारे के सारे लोग लोगन को उठा के ले जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है लिटिल फूल कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और वहीं पे हराडा की कटी हुई गर्दन यही बोल रही होती है कि वो लोग हर किसी को जान से मार रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाई जा रहा होता है कि बेसिकली यहाँ पे हर एक शख्स
X-23, डेकिन, मारिको, यूकियो, सारे के सारे लोगों को जो है अलग अलग लोग जो उनके ऊपर अटैक करके उनके जानी दुश्मन बन चुके हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें कोई और नहीं बल्कि रेड राइट हैंड के लोग, और ये वुल्वरीन की बॉडी करवा रही है। जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली अब वो यहाँ पे किसी और के पास नहीं बल्कि मैवरिक के पास भी मारने के लिए उसको पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी तरह हम अगले पल यहाँ पे स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसके पास एक कॉल आती है और वो कहता है कि हेलो वेट, कौन है ये, दोबारा बताएगा? वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड। हाँ, ये काफ़ी अच्छा मजाक था और मैं हॉवर्ड द डक हूँ। तो वहीं से गार्नर बोलती है कि स्टूपिड, तुमने मेरी, और अगले पल स्पाइडरमैन उसकी सुन के कॉल काट देता है। उसको लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और गार्नर बोलती है कि उसने मेरी कॉल काट दी। तो मिस्टेक बोलती है कि तुम जिस किसी को भी कॉल कर रही हो वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। मैंने तुमसे कहा है मेलिडा कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि मिस्टेक, दो हमारे गोस्ट राइडर्स और डेमियन हेलस्टॉर्म मौजूद है। और कहता है तो मतलब यही है कि सब की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो मिस्टेक बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पे वो वुल्वरीन को लेकर आए थे फंसा के, और यहीं पे वो सारी की सारी रिचुअल्स को किया गया था और उसके सोल को चुराया गया था। तो गार्नर बोलती है लेकिन आखिरकार तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे पता कि लोगन के साथ यहाँ पे क्या किया गया है? तो मिस्टेक बोलती है कि आई एम श्योर कि तुम इसके जवाब को तो गैस कर ही सकती हो। तो वहीं से गार्नर चिल्लाते हुए बोलती इसका मतलब ये है कि तुम इसके अंदर शामिल थी, ये सब तुमने ही किया है ना? और वहीं से मिस्टेक बोलती है कि देखो मैं एक बात तुम्हें साफ तरीके से बताती चलूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसको मैं एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से जानती हूँ, बिलीव मी। और मेरे पास यहाँ पे ऐसे बहुत से रीजन है उससे नफरत करने के लिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग आए, उन्होंने मुझे अप्रोच करा, मुझे ऑफर दी और मैंने उनकी ऑफर को ले लिया। हाँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैंने लोगन को सेटअप करवाया है जहन्नुम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन इस बात को समझ लो कि वुल्वरीन अगर आज वहाँ पर गया है तो वो उसको डिजर्व करता है। लेकिन अब मैं इस सब का पार्ट नहीं बनना चाहती और सबको ख़त्म करना चाहती हूँ। तो गार्नर बोलती है लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा हो क्या गया है जो कि तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो? तो मिस्टेक कहती है कि मेरे पास मेरे अपने रीजंस हैं। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि वो सच कह रही है। खैर अगर इस जगह की बात की जाए कम से कम तो वो ठीक कह रही है। यही वो जगह है जहाँ पे वो सारी की सारी रिचुअल को परफॉर्म किया गया था। अभी भी यहाँ पे डिमोनिक रेजिड्यू मौजूद है। तो मेलिटा पूछती है तो ये बताओ कि आखिरकार हम लोगन को रेस्क्यू कैसे करने वाले हैं? तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक इम्पेनेट्रेबल सुपर प्रिजन से कैसे बाहर निकालेंगे जो कि खुद डेविल ने डिज़ाइन करी है? हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बॉडी को हासिल करके उस डीमन को पोजेस करने की कोशिश करें जो कि उसकी इस बॉडी के अंदर है, तो शायद हम उसके लिए एक खाली बॉडी छोड़ दें जिसके अंदर वो वापसी आ सके। तो मेलिटा बोलती है तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, हमें सबको शुरुआत करनी चाहिए फ़ौरन से। तो हेलस्टॉर्म बोलता है क्या तुम उससे प्यार करती हो? तो वो कहती है कि क्या मतलब, इसका इससे क्या लेना देना है? तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि मुझे बताओ क्या तुम लोगन से प्यार करती हो? क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा लड़की के इसके अंदर बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि तुम ही लोगन का इस दुनिया के अंदर एक तरह का एंकर का काम करोगी, और अगर हम किसी भी वजह से फेल होते हैं तो तुम भी फिर लोगन के साथ शायद उसी मुसीबत में फंस जाओ जहाँ वो इस वक्त फंसा हुआ है। तो इस बारे में तुम श्योर हो कि तुम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करना चाहती हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन को बेसिकली जहन्नुम के अंदर एक कील मार के दीवार पर लटका दिया गया होता है, और वहीं से आवाज़ आती है ये बात तो माननी पड़ेगी ओल्ड मैन कि तुम इससे पहले कहीं बेहतर लगते थे। और वुल्वरीन बोलता है कि पग तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो? तो पग बोलता है कि खैर मेरे बारे में छोड़ो, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पे मौजूद हूँ। तो लोगन बोलता है कि मारिको प्लीज़ तुम्हें मारिको को बचाना ही होगा। लेकिन पग उसको एक ही बात समझाता है कि तुम्हें इस वक्त किसी बात की कोई परवाह नहीं करनी है, तुम्हें बस मेरी बात सुननी है, और वो ये है कि इस वक्त सारा का सारा हेल तुम्हें देख रहा है। तुम जो कुछ भी डीमन के साथ कर रहे हो वो पूरा हेल तमाशा देख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई आया है जो कि इस डीमन के सामने खड़े होने की शक्तियाँ रखता है, जो कि उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बोले कि वो ये नहीं करेगा। और अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो ये पूरा का पूरा जहन्नुम तुम्हारी तरफ हो जाएगा। देखो तुम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, बस तुम्हें यहाँ पे टूटना नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे हार मान ली उस डेविल के सामने तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ और टाइम तक इन सारी की सारी चीज़ों को सहना पड़ेगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे एक पूरी की पूरी बगावत को प्लान कर रहे हैं। क्या तुमने मेरी बात को सुना मेरे दोस्त कि तुम्हें टूटना नहीं है? और अगले पल ये सुन के वुल्वरीन जो है समझ जाता है कि उसको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना है, और वो अपने दोनों के दोनों हाथों को अपनी कील से बाहर निकालता है और वापसी सारे के सारे डीमन चिल्लाना शुरू करते हैं। और वहीं पे शोर मचता है कि फाइट फाइट फाइट। और वहाँ पे हमारा डीमन जो उठ कर आता है और कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, सब इतना शोर क्यों मचा रही हैं? और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे बेसिकली सारे के सारे हेल डीमंस को कुचल कुचल के मार रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक चर्च के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे हेलस्टॉर्म बोलता है कि चलो अब हमारे पास एक चर्च आ चुका है और मेरे पास 2 गोस्ट राइडर्स भी हैं जिनकी मदद से हम ये सारी की सारी पोजेस्ड बॉडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम में से किसी के पास कोई आइडिया है कि आखिरकार हमें उसकी वो बॉडी कहाँ मिलने वाली है? और यहाँ से अगले पल हम कहीं और नहीं बल्कि उटोपिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उटोपिया के ऊपर पहुँचता है। और सबको ऐसा लग रहा होता है कि ये वुल्वरीन यानी लोगन ही है, लेकिन वो दरअसल वुल्वरीन नहीं बल्कि हेलवरीन है, जो कि सीधा किसी से बात नहीं करता और अपने कमरे की तरफ जाता है। और वो जाके जब यहाँ पे वुल्वरीन की सारी पर्सनल चीज़ों को जलाने लगता है तो तभी अचानक किटी प्राइड वहाँ पर आ जाती है और कहती है ओह हे लोगन, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे आ रही हो, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? लोगन तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है?
लोगन देखो, मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त एक अजीबोगरीब सूट पहनी हूँ, लेकिन ऐसे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त किटी हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? और आखिरकार तुम्हारी आंखों के साथ ये क्या मसला है लोगन? लेकिन अगले पल अगर हम हेल के अंदर शिफ्ट हों तो अब डेविल की बिल्कुल हट चुकी है, क्योंकि वो सारे के सारे लोगों को मार रहा है और हर कोई यहाँ पे वुल्वरीन वुल्वरीन जो है चिल्ला रहा है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, दिस एंड्स नाउ, यू एंड नाउ लिटिल मैन। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो बब, अब वक्त आ चुका है थोड़े एक्शन का। और अगले पल वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालते हुए सीधा डेविल की तरफ कूदता है। लेकिन वहीं से अगर हम शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि हेल्वरीन बेसिकली किटी प्राइड को उठा के दूर फेंकता है और वहीं से किटी प्राइड बोलती है कि लोगन व्हाट द हेल्स गॉटन इनटू यू। तो वहीं से हेल्वरीन मुस्कुराता और कहता है हे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे अंदर अब जहन्नुम तो आ गया है और क्या ही। लेकिन इससे पहले कि वुल्वरीन यहाँ पे किटी प्राइड को आके मार सके, वहाँ पे कोई आता है और वुल्वरीन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है मेरे दोस्त, लेकिन जब तक तुम्हारे सेंसेस वापसी लौट कर ना आ जाएं तो मैं उसको वापसी लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, इससे पहले कि तुम किसी और को हर्ट करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि क्लॉसस जो है वो पहुंच चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अगले एपिसोड के अंदर वुल्वरीन की क्लॉसस से ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।